लोग पैसे कमाने में और ख्वाब देखने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि मौत जो असली सच्चाई है उसको भूल चुके हैं। हम में से ज्यादातर लोग खुद के लिए या अपने आने वाले कल के लिए जी रहे हैं, जबकि किसी को नहीं पता कि कल आएगा भी या नहीं। ये बात हिना खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कही थी। दोस्तों, हिना खान ने टीवी इंडस्ट्री में जितना नाम कमाया उतना शायद ही किसी ने कमाया होगा। इसकी मुख्य वजह हिना की मेहनत रही है। उन्होंने हमेशा ही अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, चाहे वो एक्ट्रेस रही हो या आम लड़की। एक कॉल सेंटर में जॉब करने वाली लड़की टीवी की स्टार एक्ट्रेस बनी, लेकिन अब हिना जिंदगी के अंत पर खड़ी है। जी हाँ, वो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही है। आज का वीडियो हिना खान और उनके फैंस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ हम जानेंगे एक छोटे शहर में पैदा होने वाली लड़की जिसने बचपन में नहीं सोचा था कि एक्टिंग में जाऊंगी, वो कैसे सबसे बड़ी टीवी एक्ट्रेस बनी और फिर कैसे सामना हुआ दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से। साथ ही वीडियो में हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। हिना ने अपनी स्कूलिंग श्रीनगर से ही कंप्लीट की। हिना पढ़ाई में हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही। हिना को बचपन से ही मस्ती करना, शैतानी करना बहुत पसंद था। साथ ही उन्हें सिंगिंग का भी शौक था। हिना आज भी अपने स्कूल के दिनों को बहुत याद करती है। जब वो स्कूल में थी तब वो सबसे कहती थी कि वो बड़े होकर एक जर्नलिस्ट बनेंगी। दोस्तों, श्रीनगर से ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद वो दिल्ली आ गई, जहां से उन्होंने सीसीए कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की। हालांकि एमबीए उन्होंने रेगुलर क्लास लेकर नहीं की थी, तब तक वो एक्ट्रेस बन चुकी थी। दरअसल ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली वो जॉब करने के लिए आई थी। यहाँ उन्होंने कुछ जॉब इंटरव्यू दिए, जिसमें उनकी एक कॉल सेंटर में जॉब लग गई। कॉलेज की पढ़ाई और जॉब के दौरान हिना को उनके लुक्स के लिए काफी तारीफें मिलती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते थे कि तुम एक्टिंग में ट्राई करो। दिल्ली में जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि मुंबई में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑडिशन स्टार्ट होने वाले हैं। उन्होंने अपने पापा से बात की और परमिशन लेकर ऑडिशन देने चली गई। उनका यह पहला ही ऑडिशन था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच से उलट इस शो की लीड एक्ट्रेस के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। यह हिना के लिए किसी सपने से सच होने जैसा था, जिसे वो यकीन नहीं कर पा रही थी। शो में सिलेक्ट होने के बाद हिना ने 15 दिन के लिए एक्टिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन किया। इसके बाद 12 जनवरी 2009 को यह शो ऑन एयर हो गया। यह शो शुरू से ही काफी पसंद किया गया। यहाँ से हिना तेजी से लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस बनने लगी। उन्होंने इस शो में अक्षरा नाम की एक राजस्थानी बहू का किरदार निभाया था। हिना ने इस शो में 7 साल तक काम किया। ये शो अकेला ही काफी था हिना को टीवी इंडस्ट्री में बड़ी पहचान दिलाने के लिए। उन्होंने इस दौरान किसी और शो में काम नहीं किया, पर वो कई शोज और रियलिटी शोज में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आई। ये रिश्ता क्या कहलाता है में 7 साल काम करने के बाद हिना ने खुद ही ये शो छोड़ दिया। इसके बाद हिना नजर आई रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में। इस शो की वो फर्स्ट रनर अप बनी। इसके बाद हिना को मिला भारत का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस। वो बिग बॉस सीजन 11 का हिस्सा बनी। इस दौरान फैंस ने उनकी रियल पर्सनालिटी को जाना। हालांकि इस शो में वो कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट रही। यहाँ भी उन्हें खूब पसंद किया गया। वो इस सीजन की उप विजेता रही। साल 2018 में हिना ने एक बार फिर टीवी सीरियल में वापसी की। टीवी शो कसौटी जिंदगी की से इस शो में कुछ टाइम काम करने के बाद उन्होंने यह शो छोड़ दिया, जिसका उन्होंने रीजन बताया कि वो कुछ बॉलीवुड फिल्में साइन कर चुकी हैं, इसीलिए वो इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। बात करें उनकी मूवीज की तो उन्होंने हैक्ड, अनलॉक, विश लिस्ट, लाइन्स और शिंदा सिंदा, नो पापा इन फिल्मों में काम किया है। साल 2020 में एकता कपूर के कहने पर उन्होंने फिर से टीवी इंडस्ट्री में वापसी की। फिर उन्होंने नागिन सीजन 5 में काम किया। इसके अलावा हिना ने डैमेज्ड, नमाकूल, 7 वनेन वेब सीरीज में भी काम किया है और हिना ने ढेर सारे म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। एक कॉल सेंटर में जॉब करने वाली लड़की की टीवी की स्टार एक्ट्रेस बन जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह हिना ने इसलिए कर दिखाया क्योंकि टैलेंट के साथ साथ उन्होंने लगातार खुद पे मेहनत की। यहाँ तक कि स्टार बनने के बाद भी उन्होंने खुद को स्टार की तरह ट्रीट नहीं किया और खुद पर लगातार एक स्ट्रगलर की तरह मेहनत करती रही। दोस्तों, बात करें हिना की लव लाइफ की तो वो एक दशक से ही एक ही इंसान को डेट कर रही है, जो है राखी जायसवाल। राखी साल 2014 में जब टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बने, वहीं से इनकी दोस्ती हुई, जो कुछ टाइम बाद प्यार में बदल गई। तब से अभी तक राखी और हिना एक साथ हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिना की बीमारी के बारे में। कुछ महीने पहले हिना की तबीयत खराब हुई। उन्हें बुखार हुआ, जिसकी मेडिसिन लेकर वो ठीक हो गई, लेकिन उन्हें इसके बाद भी जल्दी जल्दी बुखार आने लगा
और उनका शरीर बहुत सेंसिटिव हो गया। वो जल्दी जल्दी बीमार हो जा रहा था। हालांकि उन्हें अपने ब्रेस्ट पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर को बताया कि वो जल्दी जल्दी बीमार हो रही हैं, तो डॉक्टर ने उनके बहुत से ब्लड टेस्ट किए जो सारे निगेटिव रहे। उनकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं रह रही थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उनका कैंसर के लिए सैंपल लिया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला वो बीमारी की तीसरी स्टेज पर है। रिपोर्ट जानकर हिना के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उनकी दुनिया पलट चुकी थी। वो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी की तीसरी स्टेज पर थी। डॉक्टर्स ने उनसे कहा, तुम्हें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा। इसके बाद हिना ने कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाई। साथ ही उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सबको अपनी बीमारी के बारे में बताया। उनकी इस बीमारी की खबर ने इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी। सब हैरान थे कि एक हष्ट-पुष्ट एक्ट्रेस कैसे इस बीमारी की शिकार हो गई। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने हिना के लिए दुआएं करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही उनके फैंस भी उनके लिए बहुत प्रे कर रहे हैं। हिना के बॉयफ्रेंड राकी से जब पूछा गया क्या अब वो हिना से शादी करेंगे, तो राकी ने बोला, हाँ बिल्कुल, हम हिना के लिए प्रे करते हैं और इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो ठीक होंगी हम शादी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं हिना के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। दोस्तों, हिना खान ने कई बार बिकनी फोटोशूट भी कराया। उनके इस लुक्स पर कुछ मुस्लिम फैंस उनसे नाराज हो गए और उन्हें बुरा भला सुनाने लगे। न सिर्फ तब, अब जब हिना को यह बीमारी हुई है तो इसकी वजह हिना के बोल्ड सीन ही बता रहे हैं। हालांकि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हिना खान की जब विश लिस्ट मूवी आई तब उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि हम लोग पैसे कमाने में और ख्वाब देखने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि मौत जो एक ऐसी सच्चाई है उसे भूल चुके हैं। हम में से ज्यादातर लोग खुद के लिए या आने वाले कल के लिए जी रहे हैं, जबकि ये किसी को नहीं पता कि कल आएगा भी या नहीं। दोस्तों, अक्सर ऐसा हुआ कि समाज और देश में मजहबी विवाद हुए हैं। उस टाइम बहुत से लोग हिना पर दबाव बनाते हैं कि वो अपना ओपिनियन रखें। हिना कहती हैं, एक पब्लिक फिगर होने के नाते यह उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं है और कभी कभी अपना पक्ष रखते भी हैं, और जरूरी नहीं हर बात ऐसा किया जाए। अगर लगता है मुझे कुछ बोलना चाहिए तो मैं बोलती हूँ, और लगता है कि नहीं बोलना चाहिए तो मैं नहीं बोलती। हिना अपनी बीमारी के बारे में अपने फैंस को अपडेट देती रहती है। वो अपने ऊपर काफी मेहनत कर रही है, जिसमें मेडिटेशन, वर्कआउट और डाइट, इन सब पर वो रेगुलर काम कर रही है। साथ ही वो प्रोफेशनल वर्क से भी दूर नहीं हुई है। ये बताता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर अपना लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।